हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल टारगेट सीटेड विद दानिश के साथ। तो आज हम लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, इनकी थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। तो इससे सीटेट में इससे सीटेट हो गया, डीएसएस भी हो गया, केवीएस एनवीएस में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल। ये थ्योरी जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। इस थ्योरी को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आज हम समझेंगे। लेव वाइगोत्स्की को SCL, सोशियो कल्चरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, इससे समझा जाता है। तो आइए दोस्तों, हम इनको अच्छे से समझें और इनकी थ्योरी को जानें। गाइस, लेव वाइगोत्स्की का परिचय। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, रशियन साइकोलॉजिस्ट। इनका जो जन्म है 1896 में हुआ। इनकी जो डेथ है 1934। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। वाइगोत्स्की का मानना था, वाइगोत्स्की क्या मानते थे? ये मानते थे कि टीचर जो ये एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जो बच्चों को सोशियो कल्चरल मतलब समाज से जोड़ते थे। इनका मानना था कि बच्चे का जो विकास है वो समाज के बिना नहीं हो सकता, मतलब बच्चा सीखता है समाज से। तो इन्होंने जो सोशल है मतलब समाज को बहुत महत्व दिया है। पियाजे जो है, पियाजे कहते थे कि जो चाइल्ड है वो एक लिटिल साइंटिस्ट है, मतलब कि बच्चा खुद सीख सकता है। बट जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा सीखता जरूर है पर उसे समाज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है। मतलब जैसा उसका समाज होएगा वो उस हिसाब से अपना डेवलपमेंट करेगा। अगर बच्चे के घर में कोई कारपेंटर है तो उसको उसकी नॉलेज बहुत जल्दी हो जाएगी। तो इसमें बच्चे के एनवायरनमेंट का उसको फ़र्क पड़ा। अगर किसी बच्चे के घर में नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। सीखना दोनों को आता था, बट जो सोशियो कल्चरल है मतलब उसका उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। तो आइए हम इसको आगे अच्छे से क्लियर करते हैं। सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये क्या कहते थे? बच्चा अकेला सीख के डेवलप नहीं होता। बच्चा अकेला सीख कर डेवलप नहीं होता। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या कहता है। रोल ऑफ लैंग्वेज। वाइगोत्स्की के हिसाब से लैंग्वेज सबसे पावरफुल टूल लर्निंग का होता है। लर्निंग लैंग्वेज के 3 स्टेप्स। थ्री स्टेप्स क्या है लैंग्वेज के? सोशल स्पीच, वाइगोत्स्की ने सोशल स्पीच को बहुत महत्व दिया है, मतलब इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना है। जो भी सोशल मतलब समाज से जुड़ी हुई हर चीज़ को वाइगोत्स्की ने बहुत महत्व दिया है। दूसरों से बात करना, मतलब जो भी बच्चा जब अपने मतलब समाज में देखता है लोगों को बात करने से, जैसे दूसरों के साथ वो बात करता है या उनको समझता है, तो उसको कहते हैं वो सोशल स्पीच। उन्होंने उसको सोशल स्पीच से डिनोट किया है। एंड सेकंड स्पीच क्या होती है? प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या है? ये
मतलब बच्चा जब मन ही मन में कुछ बड़बड़ा रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उसको उन्होंने प्राइवेट स्पीच, मतलब इसको भी उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट माना है। और अगर हम बात करते हैं पियाजे के केस में, तो पियाजे ने इसको ईगोसेंट्रिज्म बोला है। मतलब कि उन्होंने इसको गलत समझा है प्राइवेट स्पीच को, बट इन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। उन्होंने क्या बोला है कि वाइगोत्स्की ने बोला है कि प्राइवेट स्पीच जो होती है वो बच्चा उससे भी अपने अनुभव ज़्यादा ले सकता है, अंदर ही अंदर जो भी वो बोल रहा है उससे भी उसका डेवलपमेंट हो रहा है। बट जो पियाजे हैं उन्होंने इसको बोला है अहम केंद्रितवाद, मतलब उन्होंने इसको नेगेटिविटी में लिया है। बट वाइगोत्स्की ने इनको प्राइवेट स्पीच को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। एंड थर्ड क्या आता है, इनर स्पीच। इनर स्पीच सोच के रूप में लैंग्वेज, मतलब उन्होंने बोला है कि इसको जो अंदर वो स्पीच करता है तो उससे भी वो अपनी भाषा का विकास कर रहा है। तो अब हम जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में ZPD कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर हम वाइगोत्स्की के केस में देखें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम स्टार मार्क भी कर सकते हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ZPD का क्या मतलब है? वो गैप, अगर हम इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखें तो वो गैप जो बच्चा अकेला नहीं कर सकता, वो गैप जो बच्चा अकेला नहीं कर सकता, अकेला नहीं कर सकता लेकिन गाइडेंस के साथ कर सकता है, लेकिन गाइडेंस के साथ, गाइडेंस के साथ कर सकता है। एक बार फिर से समझें इसको। मतलब ZPD का मतलब होता है कि वो हेल्प का वो दायरा जो मतलब बच्चा अकेला नहीं कर पा रहा, पर अगर उसको किसी की हेल्प मिलेगी, मतलब जैसे अपने पीयर्स की या टीचर्स की, जैसे पीयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, उनकी मदद से अगर वो कुछ चीज़ सीखता है तो वो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो आइए गाइज, अब हम ZPD के 3 लेवल्स को समझते हैं। एक्चुअल डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं कि बच्चा जो सीखता है वो खुद कर सकता है, इसको कहेंगे हम एक्चुअल डेवलपमेंट। एंड सेकंड इज क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल डेवलपमेंट, जो हेल्प से कर सकता है, जो किसी की पीयर्स हेल्प या टीचर्स की हेल्प, मतलब पोटेंशियल हेल्प का मतलब है वो किसी की भी हेल्प से कर सकता है जो मोर नॉलेजेबल अदर्स है। मतलब खुद से ज़्यादा अगर उसको किसी को नॉलेज है तो वो उसकी मदद कर सकता है, तो उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल डेवलपमेंट। एंड थर्ड, इन दोनों के बीच का एरिया क्या कहलाता है, ZPD। मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है, अगर हम इन दोनों के बीच के गैप का जो नाम है उसको बोलें तो वो होता है ZPD। ठीक है गाइज। तो गाइज अब हमने इसको ZPD को पूरा समझा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है, ZPD के 3 लेवल्स कौन कौन से हैं, एक्चुअल डेवलपमेंट है, पोटेंशियल डेवलपमेंट है, और इसके बीच के गैप को जो कहते हैं वो ZPD कहते हैं। तो और टीचर जो है, टीचर का काम क्या है, टीचर का काम है ZPD के अंदर काम करवाना, ZPD के अंदर काम करवाना। मतलब जब बच्चा टीचर या पीयर्स की मदद से उस काम को करता है तो उसको ZPD कहते हैं, उस गैप को। और उसको मतलब टीचर बच्चे की नज़र में क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स है, MKO है। ठीक है गाइज, समझ आ रहा है आपको? तो आइए गाइज, अब हम
वाइगोत्स्की के अगले को समझेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर्स। MKO, जिसको वाइगोत्स्की ने MKO से डिनोट किया है। MKO क्या होता है? टीचर पेरेंट्स और सीनियर स्टूडेंट। ये कोई भी ज़्यादा नॉलेज वाला या कोई भी एनी अदर ज़्यादा नॉलेज वाला। ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूँ बिल्कुल, जिससे कि आप इसको ना भूलें। MKO बच्चे को ZPD में गाइड करता है। MKO जो होता है वो ZPD में गाइड करता है। स्काफोल्डिंग, अगर हम इससे आगे चलें तो आगे जो हमारा सब वो है समझने का टॉपिक है स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग से हम क्या समझते हैं? स्टेप बाय स्टेप हेल्प देना। धीरे धीरे हेल्प कम कर देना, मतलब पहले हेल्प दी हमने, फिर उसको कम किया धीरे धीरे, उसको स्काफोल्डिंग कहेंगे। वाइगोत्स्की ने हमें स्काफोल्डिंग, MKO, ZPD इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाया है, जिससे कि बच्चे का जो हमारा विकास है वो मतलब समाज के साथ साथ चल रहा है, आगे चल रहा है। ये इसको हमेशा कंटिन्यू प्रोसेसिंग मानते हैं। क्या मानते हैं? कंटिन्यू। जो अगर हम वाइगोत्स्की के हिसाब से देखें तो जो कंटिन्यू है इनका जो डेवलपमेंट है, और पियाजे ने इसको डिसकंटिन्यू बोला है, क्योंकि इन्होंने कोई अपनी स्टेज नहीं दी है, कोई लेवल वैसे नहीं बनाए हैं। बट जो पियाजे हैं उन्होंने स्टेजेस में इसको बांटा है, लेवल्स में इसको बांटा है। जो भी साइकोलॉजिस्ट जैसे पियाजे हो गए और भी किसी ने लेवल में या स्टेजेस में बांटा है, तो वो हमेशा डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यू मानते हैं। और वाइगोत्स्की ने हमेशा कंटिन्यू माना, मतलब लगातार निरंतर चलते जा रहा है। जो डेवलपमेंट है निरंतर चलता जा रहा है। जैसे बिल्डिंग बनाते वक्त स्काफोल्डिंग लगता है, जैसे बिल्डिंग बनाते वक्त स्काफोल्डिंग लगता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के लिए देखें तो जैसे बिल्डिंग एक बन रही है, बिल्डिंग को बनाने में स्टेप बाय स्टेप उसको लोग मदद कर रहे हैं और लोग भी साथ में मिलकर मदद कर रहे हैं, तो उसमें स्काफोल्डिंग का यूज हो रहा है। जैसे बिल्डिंग बनाने में स्काफोल्डिंग लग रहा है, वैसे ही बच्चे को जब हम कुछ सिखाएंगे तो उसको कहेंगे हम टेम्परेरी हेल्प। क्या कहेंगे? टेम्परेरी हेल्प। मतलब बच्चे को हमने सिखाने के लिए थोड़ी सी जो हेल्प करी उसको स्काफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है? स्काफोल्डिंग आपको समझ आ गया है? M को मैंने समझाया, मैंने ZPD आपको समझाया। बहुत छोटी सी ये थ्योरी है वाइगोत्स्की की, जो बहुत ही सिंपल है और जिससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आइए गाइस एक बार हम वाइगोत्स्की वर्सेस पियाजे, तो आइए हम इन दोनों को एक बार समझ लें अच्छे से कि ये मतलब इनमें और इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो है क्या। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट, क्योंकि समाज को इन्होंने महत्व दिया है, तो जो समाज में होने वाला इंटरेक्शन है उसको तो इम्पोर्टेंट ये देंगे ही। और
इन्होंने जो इम्पोर्टेंस दी है इंडिविजुअल मतलब बच्चा इनके हिसाब से, पियाजे के हिसाब से खुद सीखता है, समाज में उसका कोई महत्व नहीं है। अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो वो इनेट एबिलिटी है उसके अंदर, वो खुद उस क्षमता से पैदा हुआ है कि वो हर चीज़ कर सकता है। समाज में इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। पियाजे के अनुसार समाज कुछ मैटर नहीं करता बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। बट वाइगोत्स्की ने कहा है बच्चा सीखता जरूर है, पर उसके लिए उसको समाज के हिसाब से उसके अंदर समझ पैदा होती है। ठीक है। एंड सेकंड इज लैंग्वेज से थिंकिंग डेवलपमेंट। लैंग्वेज से थिंकिंग डेवलपमेंट मतलब भाषा से उसकी समझ का विकास होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो वो भाषा अपने समाज में सुनता है तो उससे उसकी सोच का विकास होता है। और इन्होंने क्या कहा है, थिंकिंग से लैंग्वेज मतलब जो बच्चे की खुद की सोच है उससे उसका भाषा का विकास होता है। थिंकिंग से लैंग्वेज आती है। मतलब पियाजे ने हर चीज में सेंटर में चाइल्ड को रखा है, बट इन्होंने चाइल्ड को सेंटर में रखने से पहले सोशल मतलब समाज को सेंटर में रखा है। पहले समाज इनके लिए, फिर बच्चे का विकास हो रहा है, साथ साथ चल रही हैं दोनों चीजें। इन्होंने क्या कहा है पियाजे ने कि समाज इनको मैटर नहीं करता, इनको बच्चा मैटर करता है कि अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो वो हर चीज सीख कर आया है, उसका अंदर ही ऐसी एबिलिटी है कि वो हर चीज को खुद सीख सकता है। और इन्होंने जो कंसेप्ट दिया है ZPD कंसेप्ट दिया इन्होंने, ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, किसी की हेल्प से सीखता है, जो उसके गैप को इन्होंने जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का इन्होंने कोई कंसेप्ट नहीं दिया, नो कंसेप्ट, इन्होंने कोई कंसेप्ट नहीं दिया। अगर हम एग्जाम्पल देखें इनका एक शॉर्ट में, तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, सोशल प्लस लैंग्वेज। और पियाजे क्या कहते हैं, इंडिविजुअल प्लस स्टेजेस। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है? तो ये इसमें मेजर डिफरेंस है। वाइगोत्स्की को आज हमने अच्छे से किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी अच्छे से समझ आया होगा। ये हमने पियाजे और वाइगोत्स्की का डिफरेंस देखा है कि पियाजे क्या कहना चाहते हैं बच्चे के हित में और वाइगोत्स्की क्या कहना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।